हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस अगर बढ़ रहा होता है तो दूसरा सब्सटेंस कम होता है, और अगर एक सब्सटेंस कम हो रहा होता है तो दूसरा सब्सटेंस बढ़ता है। मतलब कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम होगी, और एक कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। जैसे कि स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीज, व्हीकल की अगर स्पीड बढ़ती है तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम जो है वो कम लगता है। स्पीड बढ़ रही है व्हीकल की तो टाइम कम लग रहा है। और अगर किसी काम में ज़्यादा वर्कर लगा दिए जाते हैं तो उसी काम को करने में जो टाइम है वो कम लगता है। लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, या एक कम होती है वैल्यू तो दूसरी बढ़ती है। तो इसी से रिलेटेड आज हम सम करेंगे। फर्स्ट सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनमें से बताना है कि कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आप चेक करना है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी कम होनी चाहिए, या एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़नी चाहिए। जैसे फर्स्ट है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स, एक जॉब में अगर नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखो, अगर एक जॉब में वर्कर्स बढ़ा दिए जाते हैं, नंबर संख्या बढ़ा दी जाती है, तो उसी काम को करने में जो टाइम है वो कम लगेगा। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी काम कर देंगे। और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर दिए जाते हैं तो उसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन है। सेकंड है, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। कि अगर एक व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति से अगर व्हीकल चल रहा है तो टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्पीड सेम, अगर सेम रखी हुई है स्पीड, तो टाइम तो वही लगेगा। मतलब स्पीड में हम कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, स्पीड वही रख रहे हैं, कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो टाइम सेम टाइम लगेगा जो लगता है टाइम। तो ये नो है, नो इनवर्स प्रोपोर्शन है ये नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्योंकि एक वैल्यू जो है वो तो स्थिर है, वो तो ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं लगेगा, नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन है ये। क्योंकि स्पीड को कह रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक समान गति से चल रही है व्हीकल, तो इसको तो हम कम ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। थर्ड है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अगर एक लैंड, कल्टिवेटेड लैंड अगर कम हो जाती है तो उस पर जो क्रॉप होगी वो लैंड कम हो जाती है। एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अगर कल्टिवेटेड लैंड कम हो रही है, इस कल्टिवेटेड लैंड का एरिया कम हो रहा है, तो जो उस पर क्रॉप है वो भी कम ही होगी। और कल्टिवेटेड लैंड का जो एरिया है वो ज़्यादा होगा तो क्रॉप भी ज़्यादा होगी, फसल भी ज़्यादा होगी। अगर भूमि ज़्यादा है तो फसल भी ज़्यादा होगी उस पर, अगर भूमि कम है तो फसल भी कम होगी। तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, ये नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। फोर्थ है, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अगर किसी व्हीकल की स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम जो है उसी फिक्स जर्नी को करने में टाइम कम लगेगा। अगर व्हीकल की स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। व्हीकल की स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम होगा, और अगर व्हीकल की स्पीड को कम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है।
फिफ्थ है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर एक किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों के लिए जो लैंड है वो कम होगी, सभी हर पर्सन के लिए लैंड कम हो जाएगी। और अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री की कम है तो लोगों को लैंड रहने के लिए ज़्यादा मिलेगी। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो लैंड, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो हर पर्सन की लैंड कम हो जाएगी, और अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो लैंड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सेकंड सम है इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ रुपीज 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर। Complete the following table and the find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। कहते हैं एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए प्राइज मनी डिवाइड की गई है विनर्स में, और अब हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है टू एन इंडिविजुअल विनर, और चेक करना है कि ये इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में इस है ये प्राइज मनी, या इनवर्स प्रोपोर्शन में है नंबर ऑफ विनर के साथ। तो यहाँ नंबर ऑफ विनर्स दे रखे हैं। अगर नंबर ऑफ विनर्स 1 है तो प्राइज मनी 1 लाख है, एक ही विनर को 1 लाख मिल जाएगी। अगर 2 विनर हैं तो उनको 50,000 मिल जाएगी। तो 4 विनर्स में बतानी है, फिर 5 में, 8 में, 10 में और 20 में। तो अगर देखो विनर्स बढ़ रहे हैं 1 2 4 5 8, तो यहाँ पर पहले 1 था तो 1 लाख उसी को मिल गई। अगर विनर 2 हो गए तो 50,000, मतलब विनर बढ़ रहे हैं तो प्राइज मनी कम हुई है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है, इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा इसमें। एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, x3 ये y3, ये x4 y4, x5 y5, x6 y6, x7 y7 हो जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे करना है, मल्टीप्लाई करनी है x1 की y1 के साथ, और इक्वल में ये तो सोल्व किया हुआ है। ये x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल में ये x3, y3 की वैल्यू निकालनी है, x3 मल्टीप्लाई y3 लेना है, मल्टीप्लाई में रखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो 1 की 1 लाख से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 लाख, x3 की वैल्यू 4, और ये y3 हमें निकालना है। ये 1 लाख हो गया, 1 लाख की 1 से मल्टीप्लाई 1 लाख, और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर ले आते हैं, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल में y3 रह जाएगा। 1 लाख को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 2 पे कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 2 3 4 0, फिर 2 पे और कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 रह जाएगा यहाँ से, तो 10 बन गया, 2 5 जा 10, 0 0 0 3 0। तो y3 की वैल्यू आ गई 25,000। अब ऐसे y4 निकालना है, 1 x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल में x4 मल्टीप्लाई y4 करना है, x1 मल्टीप्लाई y1, x4 मल्टीप्लाई y4। x1 1 है, ये 1 लाख है, x4 की वैल्यू 5 है, और y4 हमें निकालना है, 5 मल्टीप्लाई y4, ये 1 लाख हो गया। ये इधर 5 इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 1 2 3 4 0 साथ में। तो y4 की वैल्यू आ जाएगी 20,000। सेम ऐसे आगे x1 इंटू y1, अब लेना में x5 y5। x1 1 था, y1 1 लाख था, x5 ये 8 है, y5 निकालना है, 8
मल्टीप्लाई y5, ये 1 लाख हो गया। 8 ये मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल में y5। 2 पे कैंसिल कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 2 3 4 0। फिर इसको 4 पे कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 रह गया यहाँ से, 10 बन जाएगा, ये 10 बन गया, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 20, 4 5 जा 20, 0 0, 12,500। तो y5 आ जाएगा 12,500। अब हमें निकालना है y6 निकालना है, x1 y1, यहाँ x1 y1, x6 y6 आ जाएगा, x1 y1 इक्वल में x6 y6। ये 1 है, ये 1 लाख है, x6 10 है, 10, और ये y6 हमें फाइंड करना है। ये 1 लाख हो गया, ये 10 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल में y6, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 10,000 आ जाएगा। तो y6 की वैल्यू आ गई 10,000, y6 इक्वल में 10,000। अब y7 और हमें फाइंड करना है, यहाँ कर लेते हैं x1 y1 x7 मल्टीप्लाई y7। ये 1 है, ये 1 लाख है, x7 की वैल्यू 20 है, 20, y7 हमें फाइंड करना है, ये 1 लाख, ये 20 इधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, y7, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 3 0, 5,000, y7 की वैल्यू 5,000 आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड सम है, Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. रहमान ने एक व्हील बनाया है with spokes के साथ. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. और ये टेबल दे रखी है, नंबर ऑफ स्पोक्स 4 हैं, तो कंजिक्यूटिव स्पोक्स जो हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर 6 स्पोक्स लगाए हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, और अगर 8 हैं तो हमें बताना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 10 पे बताना है, और अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 12 हैं तो एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये x1 y1 x2 y2, ये x3, ये y3 फाइंड करना है, ये y4 हो जाएगा, और ये y5 हो जाएगा। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स अगर बढ़ रहे हैं तो जो एंगल है वो कम हो रहा है, 90 हो रहा है, फिर 60 हो रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है। इनवर्स प्रोपोर्शन ये x1 y1, ये ले लेते हैं x3 y3, x1 इंटू y1 इक्वल में x3 इंटू y3, 4 मल्टीप्लाई 90, x3 8 है और y3 में फाइंड करना है, 4 इंटू 90, 8 को इस साइड ले आते हैं, डिवाइड में हो जाएगा, y3 रह जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 पे 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो y3 आ गया 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब सेम ऐसे ही नेक्स्ट x1 y1, अब लेना में x4 y4, ये x3 y3 था, यहाँ x4 और y4 हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेंगे, 4 इंटू 90, x4 की वैल्यू 10 है और x5 की वैल्यू 12 है, 10 इंटू y4 हमें फाइंड करना है, 4 इंटू 90, 10 इधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, y4, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36,
तो y4 की वैल्यू 36 आ जाएगी। सेम ऐसे अब x1 y1, अब x5 y5 करना है। ये 4 इंटू 90, x5 12 था, 12 और ये y5 4 इंटू 90, 12 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में हो जाएगा y5, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 पे 3 बन जाए, 3 पे 30, तो y5 की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। अब इस फर्स्ट पार्ट है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल जो इन स्पोक्स के बीच में बन रहा है, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है? यस, ये यस इनवर्स प्रोपोर्शन है। यस, इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद, अब 15 स्पोक्स दे रखे हैं हमें। तो ये हमारे हमने किया था, ये x1 y1 इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है, x1 इंटू y1 और इक्वल में x5 और y5 करना है। x1 y1 है 4 इंटू 90, x5 ये 15 है, y5 हमें फाइंड करना है। 4 मल्टीप्लाई 90, 15 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल में y5, 15 की टेबल पे सीधा ये दोनों कैंसिल होते हैं, 15 1 जा 15, 15 6 जा होता है 90, 4 6 जा 24, तो y5 आ गया 24 डिग्री। थर्ड में, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब हमें एंगल गिवन है, तो यहाँ पर हमने किया था ना x1 y1, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और अब x5 y5 किया था, अब x6 y6 ले लेते हैं। x1 y1 तो यही है 4 और 90, 4 इंटू 90। अब x6 हमें निकालना है और एंगल गिवन है 40 डिग्री, मतलब y6 गिवन है, यहाँ 40 डिग्री आ जाएगा। तो 4 इंटू 90, 40 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल में x6 की वैल्यू में फाइंड करनी है। 0 से 0, 4 से 4, तो x6 की वैल्यू 9 आ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स 9 होंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स 9। तो गाइज आज हमने एक्सरसाइज 11.2 के 3 सम किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।